हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। और मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। और आई होप कि आप सभी के सारे फेस्टिवल बहुत बढ़िया जा रहे होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी के घर में त्योहारों की लड़ियाँ यूं ही लगती रहें और खुशहाली आप सभी के आंगनों में छाई रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना आज का ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि कल दिवाली होके ख़त्म हुई है और उसके बाद जो है वो ये 2 दिन जो है बीच में पड़े हैं। एक पड़वा का दिन पड़ा जिस दिन गोवर्धन होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ ट्यूसडे में गोवर्धन नहीं हुआ, हमारे यहाँ आज वेडनेसडे में गोवर्धन हो रहा है। तो मैंने आपको, वैसे तो मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं गोवर्धन नहीं पूजती हूँ और मैंने गोवर्धन की पूजा कभी भी नहीं की। हालांकि मेरे मायके में गोवर्धन रखा जाता था, लेकिन मैंने गोवर्धन कभी नहीं पूजा। फर्स्टली ये कि गोवर्धन की पूजा जो है वो जेंट्स करते हैं और मैं कोई भी पूजा पाठ का काम जो है वो मैं अपने हस्बैंड से नहीं करवाती हूँ। क्यों नहीं करवाती हूँ ये समय के साथ आपको पता चल जाएगा। मैं उनसे कभी नहीं कहती कि आप आरती करें या कुछ भी करें। मैं उनसे कोई भी पूजा पाठ नहीं करवाती हूँ। और दूसरा, गोवर्धन ना रखने का रीज़न मेरा ये भी है कि देखिए, गोवर्धन हमने रख लिया, उसको पूज भी लिया। पहली बात तो गोवर्धन पूजा जेंट्सों की होती है, लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अगर हमारे घर में नहीं है कोई जेंट्स तो हमने भी पूज लिया। लेकिन गोवर्धन रखने के बाद जब तक उस पर भाई बहन का तिलक ना हो तब तक गोवर्धन रखने का कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से हम जो है वो भगवान का अपमान करेंगे, जो प्रथा चली आई है। क्योंकि गोवर्धन इसलिए ही रखा जाता है कि हमारे यहाँ तो मायके में जो है गोवर्धन रखने के बाद गोवर्धन पे ही टीका होता है और वो बाद में ही उठाया जाता है। जब उस पर टीका हो जाता है उसी के ऊपर खड़े होके ही तिलक होता है भाई का। तो अब अनन्या का तो कोई भाई है नहीं और मेरा भी कोई भाई नहीं है, तो इस वजह से कि गोवर्धन रखने के बाद में फिर उसे कोरा उठा दिया जाएगा बिना तिलक के, इसलिए मैं जो हूँ गोवर्धन नहीं रखती हूँ। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी कि फिर ये होता है ना कि कोई भी ब्लॉग देखे वो कंटिन्यू देखेगा और फिर एकदम गोवर्धन का स्किप हो जाएगा। और ना मैं किसी का टीका करती हूँ, ना मेरी बाबू किसी का टीका करती है। बाबू को थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कि अब क्या कर सकते हैं कि नहीं है कोई, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है कि अब मैं किसका टीका करूँ और मैं कहाँ जाऊँ, कोई भी नहीं है करने के लिए। तो फ़िलहाल जिन भाभी के मैं जाती हूँ तो बाबू जो हैं वो अभी उन्हीं का बेटे का टीका कर देती है। लेकिन ये है ना कि बच्चा है, अब उसका मन बहलाने के लिए वो इतना ही खुश हो जाती है। मौसी जी हैं, मौसी जी के बेटे हैं जो मैं ब्लॉग में मैंने दिखाई थी मौसी जी, तो उनके बेटे हैं। अब वो बड़े हैं, उनका मन होता है तो वो करवा लेते हैं, नहीं मन होता तो वो नहीं भी करवाते। तो दूसरे पे तो देखो कोई जोर ज़बरदस्ती होती नहीं है। लेकिन फिर बस थोड़ा सा ये लगता है कि वह अनन्या की तरफ से, मतलब बाबू की तरफ से, उसका जो रियल नेम है वो अनन्या है, तो उसकी तरफ से थोड़ा सा लगता है। देखिए, हम तो समझदार हो गए हैं, तो हमने तो अपना मन बना लिया है कि चलो जो है किस्मत में जैसा है ठीक है। तो अब इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि मेरा भाई नहीं है, हालांकि मेरा भाई है। और चलिए, अपनी अपनी ज़िंदगी है, किसी पे क्या ज़ोर कर सकते हैं। और वो नहीं रखता मुझसे, मतलब मेरा मायका कोई भी मुझसे नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है शायद आने वाले व्लॉग में आपको पता चल जाए। मैं मायके वालों के लिए मर चुकी हूँ, मायके वाले मेरे लिए मर चुके हैं। और ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इंसान की समझ का फेर है। अब क्या कर सकते हैं उसमें, जैसी जिसकी समझ। फ़िलहाल देखिए, मैं तो जो हूँ वो कर्मों पे और कर्मा पे बहुत विश्वास रखती हूँ। और मेरा मानना ये है कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे अपने कर्म होते हैं। इस जन्म में तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं। लेकिन अब देखिए, कोई भी बहन हुई अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी
चलिए अब जो भी है फ़िलहाल इंसान की अपनी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीते जी मैं एक अनाथों की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो ये मेरे कर्म हैं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के, पिछले जन्म के नहीं तो ना जाने किस जन्म के मेरे कर्म हैं जो अब इस जीवन में आके मुझे मिल रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे बाबू के लिए भी बुरा लगता है कि जो कर्म मेरे रहे हैं शायद वही कर्म मेरी बच्ची के भी रहे हैं, जो परिवार होते हुए भी वो एक अनाथ की ज़िंदगी जी रही है। ना वो ददिहाल की रही, ना वो ननिहाल की रही। तो क्या कर सकते हैं, इंसान को अपने कर्म तो देखो काटने ही पड़ते हैं। अब इस जन्म में तो देखो हमने अभी तक कोई कर्म बनाए नहीं अपने, इसलिए शायद माता रानी की कृपा से मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। अगर मेरे अपने कर्म इस जीवन के कुछ होंगे तो शायद वो बुढ़ापे में निकलेंगे। देखो इंसान कर्म कर लेता है लेकिन उसका पता तो उससे नहीं लगता कि हमने कर्म क्या किए हैं। और इंसान गलती करके भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने कोई गलती की है, लेकिन जाने अनजाने अगर हो जाए इंसान से गलती तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई माफ़ी भी होती है। मगर चलिए, मैं नहीं उम्मीद करती कि कोई मुझे माफ़ करे, हालांकि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आप सब लोग मेरी नई फैमिली हैं। और यूट्यूब पे आने का जो एक वो था, तो देखिए मेरी अपनी तो कोई फैमिली है नहीं, और साफ मुँह कहते हैं ना, साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं हमारी चौखट पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वही एक बात है कि चलिए कोई बात नहीं। फ़िलहाल देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बुरी हूँ या मेरे अंदर कोई बुराई है, तो बुराई सिर्फ़ अपनों को ही क्यों दिखती है, बाहर वालों को क्यों नहीं दिखती? क्यों मैंने गैरों को अपना बना लिया और अपनों को मैंने गंवा दिया, कि अपनों के लिए मैं इतनी बुरी हो गई कि साफ शब्दों में कह दिया है। तो वो जो बराबर वाली भाभी हैं उन्होंने कह दिया कि क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बच्ची है। जब तक मैं इस इलाके में रह रही हूँ, देखिए जब अपनों का ही कोई ज़ोर नहीं पड़ा तो फिर जान पहचान वालों का या जो हमारे बराबर में रह रहे हैं उनका क्या ज़ोर, कि भाई वो मेरी बेटी से ताउम्र जो है वो रिश्ता रखेंगे या टीका करवाएंगे। अभी वो ना समझ है थोड़ी, और जो लड़कियां हैं उन्हें देख देख के थोड़ा सा चिढ़ जाती है कि क्या कहते हैं, मैं किसका करूं, मैं कहाँ से भाई लेके आऊं। तो बस ये है। और चलिए, जब तक कि ये है कि जब तक वो समझदार नहीं हो जाती है, जब तक मैं इस इलाके में रह रही हूँ तब तक क्या नाम है वो कर रही है, और वो खुश हो जाती है कि हाँ मैंने भाई का टीका कर दिया है। तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि बस अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी कह रहा है या बोल रहा है या कर रहा है, तो मैं बस यही सोच के उसको झटक देती हूँ कि ये मेरे अपने खुद के किसी न किसी जन्म के कर्म रहे होंगे जो मेरे साथ भुगत रहा है। और मैं किसी को भी अपनी तरफ से ब्लेम नहीं करती, किसी को बद्दुआ नहीं देती, किसी के लिए बुरा नहीं कहती। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो मेरे दोबारा से जो हैं वो कर्म बन जाएंगे, और फिर मुझे उन कर्मों को फिर दोबारा से भुगतना पड़ेगा। वो रिश्ते जिन्हें मैं अब, जो मुझे नहीं चाहते मैं उन्हें नहीं चाहती, तो वो रिश्ते मुझे फिर किसी जीवन में नहीं चाहिए। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते जो समझ ही ना सके किसी को। तो इस वजह से। और कल जो थी वो थी पड़वा, और कल का जो दिन की जो क्लिप थी वो मैं आज के इस क्लिप में ऐड कर दूंगी, क्योंकि आज का दिन जो था वो खाली जा रहा था। तो मैंने एक छोटे से अपडेट तो आप लोगों को देना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई, जिनके भाई बहनों में बन रही है वो भाई बहन हमेशा साथ में रहें। और अगर कोई मन मुटाव है, कभी किसी को किसी की गलती अगर लग रही है कि इसकी गलती है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, जो भी है उसे आपस में बैठ के सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि देखिए, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उन्हें संजो के रखना ही बहुत बेहतर होता है। तो बहन भाई का जो रिश्ता होता है ना, वो वाकई में ऐसा होता है कि कभी कभी लगता है कि हाँ होना चाहिए। पर खैर छोड़िए, मेरी किस्मत में तो होते होते भी नहीं है, और बाबू की किस्मत में तो है ही नहीं, उसके तो क्या ही कह सकते हैं। तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते फ़िलहाल तो। लेकिन चलिए ठीक है, जिनके हैं वो खुश रहें और अपने रिश्ते को बना के रखें।
और एक दूसरे को ज़रूर समझें, क्योंकि समझ से ही देखिए हर रिश्ता चलता है, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, भाई का हो, कोई का किसी का भी हो। गलतियाँ सबसे होती हैं। कोई होता है गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई होता है गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई देखिए गलती होती है, गुनाह कोई नहीं होते, और हर गलती की माफ़ी होती है, हर गुनाह की माफ़ी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुनाहों की माफ़ी नहीं है, गुनाह की भी माफ़ी होती है, गलती की भी माफ़ी होती है। तो अगर हमें जो है वो निभाने हैं रिश्ते, तो हमें माफ़ करना भी सीखना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ आप लोगों की जो है वो भाई दूज बहुत अच्छी जाए, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।